नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यवहार की गड़बड़ियों की। जी हाँ, आपकी जो आदतें हैं वो आपका कल यानी कि आपका भविष्य बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका आने वाला कल खुशियों से भरा हो। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। जब तक बहुत बड़ी कोई मजबूरी ना हो तब तक मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए। संभव हो तो मंगलवार को कर्जा चुकाना चाहिए। मंगलवार को अगर आप कर्जा चुकाते हैं, पार्ट में भी चुकाते हैं, तो ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलेगा। यानी कर्ज लेने के लिए मंगलवार का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए मंगलवार का दिन बहुत ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 11 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 11 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 8:45 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके व्यवहार की चर्चा करने वाले हैं, आपकी आदतों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके व्यवहार का ग्रहों से संबंध आखिर बनता कैसे है, जुड़ता कैसे है पंडित जी? बिल्कुल, देखिए, व्यवहार भी आपके कर्म का ही एक हिस्सा है और आप अपने कर्म से आबद्ध हैं। जो कर्म करेंगे वो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए आपका व्यवहार भी आपकी जिंदगी पर प्रभाव जरूर डालेगा। ग्रह इससे कैसे जुड़े होते हैं? देखिए, हमारा व्यवहार हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है, या हमारे व्यवहार से हमारे ग्रहों की स्थितियां प्रभावित होती हैं। अच्छा व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो, ये सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। जैसे बृहस्पति अगर अच्छा है कुंडली में, तो आप ज्ञानी होंगे, गंभीर होंगे, धैर्यवान होंगे। इसके उल्टे अगर आप ज्ञानी हैं, गंभीर हैं, धैर्यवान हैं, तो इससे कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा। ग्रहों के कारण हमारे भाग्य पर भी इसका असर पड़ता है। हमारा व्यवहार हमारे भाग्य पर बहुत ज्यादा असर डालता है। कभी कभी हमारे व्यवहार से हमारी किस्मत पूरी बदल जाती है। यानी आप कहते तो हैं कि मेरी कुंडली बड़ी अच्छी है, मेरे ग्रह बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जरा पलट करके अपना व्यवहार देखिए। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों को खराब कर रहा है और इस वजह से आपकी कुंडली के ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं।
जी हाँ, इसलिए अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में थोड़े थोड़े बदलाव करके आप अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। इस बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आने की संभावना आपके लिए बन रही है। धन का लाभ होगा। करियर में इस समय कुछ बदलाव आपके हो सकता है और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें और चोट चपेट से भी बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी वाणी की। आपके बोलने का, आपके शब्दों का, आपके टोन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये हम समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि आप इसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने बोलने चलने के तरीके को सुधार सकते हैं। पंडित जी, देखिए, आपके व्यक्तित्व का जो पहला प्रभाव है, जो पहला इंप्रेशन है, वो आपकी वाणी है। बहुत सारे लोग कपड़े बड़े अच्छे पहने रहेंगे, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेबल दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मुंह खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी किसी मूल्य का नहीं है। यानी वाणी आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। वाणी का संबंध होता है आपके पारिवारिक जीवन से और आपकी आर्थिक समृद्धि से। खराब वाणी अगर हो, हम अपशब्द बोलें, हम चीखे चिल्लाएं, तो जीवन में हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं और कभी कभी कम उम्र में ही बड़ी बीमारी हो जाती है। इसीलिए आपकी वाणी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपके धन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए। वाणी को अच्छा करने के लिए भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपको निश्चित लाभ होगा। और वाणी के लिए गायत्री मंत्र का भी अगर जप किया जाए, ज्यादा न भी किया जाए, 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, दोनों समय अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है।
कुछ और तरीकों की, कुछ और आदतों की हम आगे बात करें उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल हो जाएगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल आज कहां से आया है ये जान लेंगे हम पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल हमें प्रीति त्रिपाठी जी ने लिखा है और प्रीति त्रिपाठी जी हमें गोरखपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1983, 1983। जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर। प्रीति जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर करूं और मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। प्रीति जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अभी थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मई 2024 के बाद एक तो आपका स्थान परिवर्तन होगा। अपने पति और बच्चों के साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। गोरखपुर से कहीं दूर जाएंगी और वहां से आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा। भविष्य आपका बेहतर है। आने वाले समय में कोई ऐसी बहुत दिक्कत की या चिंता की स्थिति नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप जरूर पहन लीजिए और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल आया कहां से है, जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नवीन कुमार जी ने लिखा है और नवीन कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1977, 1977। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है पटना। मेल लिखते हैं दिल्ली से। नवीन कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी भी करता हूं और नौकरी के साथ साइड में एक व्यापार भी करता हूं। व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे अपना व्यापार बंद कर देना चाहिए या व्यापार में ही पूरी तरीके से चले जाना चाहिए? भविष्य में करियर में कौन सा निर्णय लेना मेरे लिए बेहतर होगा? नवीन जी, आपकी कुंडली कहती है कि आपके पास 2 सोर्सेस ऑफ इनकम रहेगी, 2 माध्यमों से आपको धन मिलेगा। तो नौकरी से भी आप पैसे कमाएंगे और व्यापार से भी कमाएंगे। व्यापार बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी व्यापार थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन जनवरी के महीने से, जनवरी 2024 से आपके व्यापार में पुनः उन्नति की संभावनाएं बनती हैं। और अगर आप अपने व्यापार में अपनी पत्नी को शामिल करें या पत्नी के साथ मिलकर के व्यापार करें तो व्यापार और भी ज़्यादा आपका बेहतर होगा, लेकिन साथ में नौकरी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। अभी आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो चलिए आप इन तमाम उपायों को ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और ऐसी आदतों की बात करते हैं जो आपके जीवन पर सीधे तौर पर प्रभाव डालता है। हमारा आचरण और हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये भी समझ लेते हैं पंडित जी से। आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो कर्म हैं और कर्म से जो आपका बिहेवियर बनता है, जो आपका आचरण बनता है, वो जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हमारे आचरण और कर्मों का संबंध होता है हमारे रोजगार से। अगर कर्म और आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या पैदा होती है, रोजगार में दिक्कतें आ जाती हैं और व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। आपका व्यवहार खराब है, अपने लोगों के प्रति, समाज में खराब है, साथ में काम करने वालों के साथ खराब है। आप उल्टे सीधे काम करते हैं, अपने आचरण को खराब करते हैं, तो जीवन में स्थिर नहीं हो पाएंगे। आचरण जैसे जैसे सुधरने लगता है, वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को शुद्ध करना चाहते हैं तो सुबह और शाम ध्यान करिए। और इसमें भी भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आचरण और कर्म आपके जल्दी सुधर जाएंगे। ध्यान न कर पाए तो प्रभु के नाम का जप करने से, उनके नाम मंत्र का जप करने से भी आपका आचरण, आपका व्यवहार शुद्ध होगा।
तो बेहतर तो ये है कि आचरण और कर्म को सुधारने के लिए ध्यान करें, और अगर वो ना हो पा रहा हो तो भगवान के नाम का जप करें। आपके आचरण में और कर्मों में सुधार अवश्य होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेंगे पंडित जी से। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नए काम का अवसर इस समय मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ काम बन जाएगा। करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम समझते हैं कि अगर आप अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभाएं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ता है। देखिए, जिम्मेदारियां तभी होंगी आपके पास जब आपके पास उसको पूरा करने की योग्यता होगी। अगर आपके पास पूरा करने की योग्यता नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दायित्व ही नहीं है और कोई बंधन भी नहीं है। लेकिन आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं, फिर भी नहीं निभाते, जिम्मेदारियों को टालते हैं, तो उसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जिम्मेदारियों का मतलब होता है हमारे जीवन की बाधाएं। हमारे जीवन की बाधा जल्दी समाप्त होगी या नहीं होगी, इसका संबंध होता है जिम्मेदारियों से। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते, उन्हें जीवन में बड़े संकटों का, जैसे मुकदमे का और कर्ज का सामना करना पड़ता है। आप छोटी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आपको नेचर, प्रकृति की तरफ से बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो समस्याओं में फंसेंगे और समस्याओं में उलझकर रह जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही मत करिए, लापरवाही मत करिए। छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप कर सकें, योग्य हो, तो जिम्मेदारी जरूर निभाएं। एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो जिम्मेदारी निभाने का भाव पैदा होता है। और नियमित रूप से अगर आप पौधों में, वृक्षों में जल दें तो इससे भी जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। और जिम्मेदारी अगर आपके अंदर पैदा हो रही है, आप निभा रहे हैं, जीवन की बाधाएं बड़ी आसानी से आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, आपको दायित्व जब मिलता है, आप उसको निभा पाते हैं, तभी
आपको उसे निभाने की हर संभव कोशिश भी करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता हो जबकि वो कर सकता है उस स्थिति में, तो इसका क्या परिणाम होता है पंडित जी? आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप पैसे से, बुद्धि से, शरीर से किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, और योग्यता होने के बावजूद अगर आप किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते तो इसके क्या परिणाम होते हैं? अगर सक्षम होने के बावजूद आप किसी की सहायता नहीं करते तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते तो कभी न कभी आपको जीवन में अकेलेपन का शिकार होना पड़ेगा। जितना लोगों की सहायता करेंगे उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और आपको अपने खुद के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों की सहायता रेगुलरली करते हैं तो आप कभी भी अपने मन से कमजोर नहीं होंगे। दिन भर में कुछ समय ईमानदारी से ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। ऐसा करने से करुणा का भाव प्रबल होगा और आपका भाग्य चमक उठेगा। तो दूसरों की सहायता करने से प्रकृति और ईश्वर आपकी सहायता करते हैं और जीवन में तमाम तरह के रोगों से, तमाम तरह की खराब मानसिक स्थितियों से आपकी रक्षा करते हैं। तो ये वो कुछ मूलभूत बातें थी जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम 3 राशियां जो है उसके बारे में जान लेते हैं कि उनका दैनिक राशिफल क्या कहता है। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए। बहुत समय नहीं लगेगा चीजों को ठीक होने में। वाद विवाद से बचाव करें और स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर के मामले में लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी से जानते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कहां से आया है। अगला प्रश्न श्रीमती मीना ने हमें लिखा है और मीना जी हमें हिमाचल प्रदेश से मेल लिखती हैं।
अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 16 मई 1993, 1993। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री के विवाह की संभावनाएं क्या हैं, क्या उसका विवाह परिवार की सहमति से होगा या स्वयं की इच्छा से होगा, और आगे उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मीना जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वर्ष 2024 के अंत में इनका विवाह होगा। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और सामान्यतः वैवाहिक जीवन इनका बेहतर दिखाई दे रहा है। उसमें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य चीज है चिंता करने की, वो आपकी पुत्री का स्वास्थ्य है। अपनी पुत्री के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा लीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके इनको पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अंतिम सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें हरीश जी ने लिखा है, और हरीश जी हमें मेल लिख रहे हैं भोपाल से। हरीश जी की जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1968, 1968। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे, और जन्म का स्थान है इनका चंडीगढ़। ये प्रश्न पूछ रहे हैं हरीश जी कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, और आने वाले समय में धन का मामला कैसा रहेगा। हरीश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी कम से कम अगले 1-1.25 साल तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगले 1-1.25 साल तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पेट की या हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर में आपकी उन्नति का प्रश्न है, वो मामला आपका बिल्कुल ठीक है। धन का मामला भी ठीक है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 11 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। हालांकि अप्रैल से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। धन की स्थिति
कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी, क्या सुंदरकांड का पाठ करने को लेकर कई बार सलाह दी जाती है और करना भी चाहिए, लेकिन क्या ये पाठ एक बार में ही पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, संपूर्ण करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और मानते हैं कि सुंदरकांड पूरी तरह से एक बार में ही करना चाहिए। क्या मामला है? देखिए, सुंदरकांड का पाठ आप पूरा एक बार में भी कर सकते हैं और रुक रुक कर भी कर सकते हैं कि मैं 10 चौपाइयां रोज पढ़ूंगा या मैं 10 चौपाइयां रोज पढ़ूंगी, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप रुक रुक कर करते हैं तो रोज एक ही समय पर करिएगा, और जब आप एक बार शुरू कर देते हैं, रोज 10 या 15 चौपाइयां पढ़ते हैं, तो इसमें किसी तरह का गैप, किसी तरह का अंतर मत आने दीजिएगा। और अब बात शुभ पहर की, तो 11 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 11 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो क्या किया जाए। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लोग अक्सर अपनी लापरवाही की वजह से बीमार होते हैं, अन्यथा सामान्यतः ये स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य की अगर समस्या हो तो भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो महा उपाय में आज कौन सा सुंदर मौका है आपके पास, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना नया फ्लैट खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं, उसको बहुत अच्छा बना भी लेते हैं, फर्निशिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अपने नए घर में प्रवेश नहीं कर पाते। जब भी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो अगर चाहने के बावजूद भी आप अपने नए घर में प्रवेश न कर पा रहे हो तो क्या करें? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूलों की एक माला पहनाएं और वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप एक बार किसी भी मंगलवार को ऐसा कर देते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।